हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आपके लिए फिर से एक मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। मॉक टेस्ट 7 है। इससे पहले 6 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उसको उसमें और भी मॉक टेस्ट, अगर आप लोग नए हैं, आपने जो अटैम्प्ट नहीं करे, बाकी जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने तो अटैम्प्ट कर लिए हैं, जो नए हैं उन्होंने अटैम्प्ट नहीं करे, तो आप उनको भी अटैम्प्ट करके अपने आप को एनालाइज करना। ओके, तो ये मॉक्स हैं, इनसे आप अपने आप को एनालाइज करिए, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ लिया। अभी देखिए कैसी क्या प्रेपरेशंस आपकी है। और देखिए इन मॉक्स में आपके मतलब देखिए 80 मार्क्स तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। अगर आपके 80 मार्क्स आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, मतलब कि आपकी प्रेपरेशंस अच्छी चल रही है। उसको और भी अच्छी बनाने की कोशिश करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलिए, बहुत अच्छा पढ़िए, खूब अच्छी से मेहनत करिए ना। तो आपके जो ये मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड कराए हुए हैं। एक 5000 MCQs की जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, है ना, तो उसमें मिल जाएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है, आप उसमें देखिए सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में दिए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं खुद को कि हमें कितना क्या रिटेन है, कितना क्या हमें याद है। ओके, तो इसमें 100 क्वेश्चंस है। अपने आप को एनालाइज करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन सोल्व करिए और अपना जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको एक तरफ लिख लीजिए कि हाँ मेरी कहाँ कौन सा पोर्शन वीक है ना। उसी सब्जेक्ट को मैक्सिमम टाइम दीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन पे रिवीजन कर डालिए, है ना। और जो अपना स्कोर है वो मुझे भी कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता लगे मेरे बच्चों के कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, है ना। और बिल्कुल फेयर आपने कमेंट करना है, कोई भी ऐसा वैसा कमेंट मत करना कि भाई मैं लिख दिया 90 95 लिख दिया। जितने भी आपके स्कोर्स बनते हैं ना वो जेन्युइन कमेंट करना, जितने भी आपके नंबर बनते हैं, है ना। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, है ना। और उड़ीसा का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम जो है आपका 3 अगस्त को होने वाला है। और भी आपके डिफरेंट में, जैसे रेलवे में भी आपकी बम्पर वैकेंसी है। देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में, जितना हो सके उतना पढ़िए, खूब मेहनत करिए और अपनी जो एक पोस्ट है उसे ले लीजिए, है ना। सिलेक्शन पाइए, मेहनत करेगा वो जरूर से सक्सेस होगा, आप मान के चलिए, है ना। और आपको जो है इसके लिए अगर PDF मटेरियल और चाहिए तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखा है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और ठीक है, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं सारे ही। और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है 9649309960। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। देखिए क्वेश्चन क्या है, मॉक टेस्ट 7 है ये, है ना। 6 अपलोड कर दिए, अभी प्लेलिस्ट बना दी है। वो प्लेलिस्ट मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, है ना। एंड स्क्रीन पे तो हम 5000 वाली प्लेलिस्ट लगा देते हैं, क्योंकि फिर बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना स्कोर मुझे जरूर बताना, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, among the following sugars, which one is non-reducing sugar and does not exhibit muta-rotation? Glucose, lactose, maltose, sucrose. Answer of this question is sucrose. Sucrose क्या है आपका, non-reducing sugar होता है and does not exhibit muta-rotation. Next, number of ATP produced when a molecule of acetyl coenzyme A is oxidized through citric acid cycle. Options है 12, 24, 38 या 15. Answer is option 1 हो जाएगा। 12 ATP जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं जब एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल इन द क्लोटिंग प्रोसेस? के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी? आंसर क्या है हमारा, विटामिन के सभी को पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो क्लोटिंग प्रोसेस के लिए इसेंशियल होता है, दैट इज विटामिन के। नेक्स्ट है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ डिजीज नोन एज स्कर्वी? स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B1, थायमिन, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपका जो डिजीज होता है दैट इज स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट? सारे के सारे इसेंशियल है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट जरूर से देखना, इसे मत भूल जाना। ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, टायरोसिन। ऑल आर इसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट टायरोसिन। टायरोसिन को छोड़ के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट है, ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट वेलाइन, टायरोसिन, सीरीन, ग्लाइसिन।
आंसर इज ऑप्शन ए वेलाइन। सारे के सारे नॉन इसेंशियल है एक्सेप्ट वेलाइन। वेलाइन को छोड़ के सारे के सारे क्या है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट है नेम दोज प्यूरिन बेस विच आर कॉमनली फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए में जो कॉमन प्यूरिन बेस है वो बताने, कॉमन प्यूरिन बेस, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एडेनिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन थायमिन, एडेनिन थायमिन, साइटोसिन ग्वानिन। बताइए आंसर है एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है, कॉमन प्यूरिन बेस होते हैं जो डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन इन डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन और थायमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2, 3, 4 या 8। आंसर इज ऑप्शन ए एडेनिन और थायमिन में आपके कितने होते हैं, एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज गुड कोलेस्टेरॉल। गुड कोलेस्टेरॉल कौन सा है, एंड इज एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो गुड कोलेस्टेरॉल आपने सिंपल बताना है कौन सा होता है, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, चाइलोमाइक्रोन। गुड कोलेस्टेरॉल कौन सा है, आंसर देख लो ऑप्शन बी एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्टेरॉल। गुड कोलेस्टेरॉल इज एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट है चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड। चाइलोमाइक्रोन कहाँ बनते हैं, इन द इंटेस्टाइन, इन द लीवर, इन द स्टमक, इन द किडनी। आंसर इज ऑप्शन ए इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करते, पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या एरिया। तो कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करेंगे, आंसर देख लो ऑप्शन डी एरिया जो है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। एंजाइम नेचर वाइज एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट है, फैट। एंजाइम्स क्या होते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ओके नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। फार्माकोडायनेमिक में किसकी स्टडी आती है, तो फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक याद है ना, बिल्कुल याद है। ऑप्शंस में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म है, या एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो फार्माकोडायनेमिक का बता दो, आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आपका आता है। फार्माकोडायनेमिक में क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आता है। ओके नेक्स्ट है द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर। डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को टुगेदर क्या कहेंगे, डिस्पोजिशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म। आंसर इज ऑप्शन ए डिस्पोजिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर इज नोन एज डिस्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का एंटीडोट बताना है आप लोगों ने। ऑप्शंस में डाइमर कैप्रोल, एट्रोपिन सल्फेट, साइनाइड, पेनिसिलामिन दिया है। एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर ऑप्शन बी एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिडिन स्ट्रक्चरली इज ए डेरिवेटिव। मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, कौन सा, मतलब कि रिंग प्रेजेंट है इसमें, ट्रायाजिन, प्रिमिडीन, इमिडाजोल, पायराजोलिन, है ना। आंसर इज क्लोनिडिन स्ट्रक्चरली इज इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए माइल्ड सैडेटिव इफेक्ट, प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनारामिन, फेनिरामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट। आंसर इज ऑप्शन बी आपका जो होता है माइल्ड सैडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा हमारा क्लोरफेनिरामिन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन। हाइड्रोक्सीजीन का मेटाबोलाइट बता दो, एस्टिमिजोल, सिट्रिजिन, लोराटेडिन, टर्फिनाइडिन, है ना। आंसर इज ऑप्शन बी सिट्रिजिन इज द मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन का मेटाबोलाइट होता है सिट्रिजिन, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पैथोमिमेटिक इज यूज इन थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा की थेरेपी में कौन सा सिम्पैथोमिमेटिक यूज करोगे, फॉर्मोटिरोल, नोरेपिनेफ्रिन, डोब्यूटामिन, मिथोक्सामिन। आंसर इज ऑप्शन ए फॉर्मोटिरोल जो होता है ये ऐसा सिम्पैथोमिमेटिक होता है जो यूज करोगे किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा की थेरेपी में यूज किया जाएगा फॉर्मोटिरोल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सक्रीडेशन फ्रॉम ब्रोंकाई आर नोन एज, एमेटिक्स है, एक्सपेक्टोरेंट, एस्ट्रिंजेंट, कैथार्टिक्स। तो ये क्या होते हैं आपके, आंसर इज ऑप्शन बी एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग नोन एज सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज में आती है एंड इज कॉमनली यूज टू ट्रीट टाइप 2
डायबिटीज़ बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाज, है ना, और पैंक्रियाज से इंसुलिन का रिलीज स्टिमुलेट कराती है। आपने ना क्वेश्चन तो सिंपल सल्फोनाइल यूरियाज पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा सल्फोनाइल यूरियाज है। क्वेश्चन इतना बड़ा देख के डरना नहीं है ना, सिंपल पूछा कौन सी ड्रग है जो सल्फोनाइल यूरियाज में आएगी, बाकी आगे तो बताया हुआ है कि सल्फोनाइल यूरियाज क्या करेंगे, उनका मैकेनिज्म लिखा हुआ है क्वेश्चन में सल्फोनाइल यूरियाज का, है ना। बस आपने सल्फोनाइल यूरियाज कौन सी जगह बताना है। साइक्लोफॉस्फेमाइड है, डाइफिनहाइड्रामीन मेटफॉर्मिन ग्लेबन क्लेमाइड। आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लेबन क्लेमाइड आपका सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड दैट हेल्प एड्रेस द पॉपुलेशन प्रॉब्लम बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ट्यूबल लाइगेशन, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, वैसेक्टोमी। आंसर इज ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ विन्योल्स एंड आर्टेरियोल्स, आर्टरी वेन दोनों को डायलेट कराएगी, याद करो एमडीएच से याद कराया था ना। तो ऑप्शन देखो, हाइड्रालाजीन, डायजोक्साइड, मिनॉक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, है ना। नहीं, आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट करने, ध्यान से, वो तो मैंने आपको विनो जो सिर्फ आर्टरीज को डायलेट करते हैं वो होते हैं हमारे ना एमडीएस से, तो ये आर्टरी वेन को दोनों को डायलेट करती है। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सोचा मेरे बच्चों ने, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आंसर होगा, है ना। बाकी ये तीनों ड्रग तो आपकी क्या करेगी, आर्टीरियोलर डायलेटर होती है ना, एमडीएच, है ना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर इज नॉट अ प्रो ड्रग। तो एक लाइन हमेशा बताती हूँ आपको, याद कीजिए वो लाइन क्या है। ऑप्शंस में इनालाप्रिल, रैमीप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल। आंसर इज ऑप्शन सी, लिसिनोप्रिल, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहलेशनल अनास्थेटिक, कौन सा है, कीटामिन, हेलोथेन, प्रोपोफोल है या थायोपेंटल सोडियम है। इनहलेशनल एनास्थेटिक इज हेलोथेन हो जाएगा, ऑप्शन बी, हेलोथेन इनहलेशनल एनास्थेटिक में आएगा। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहलेशनल एनास्थेटिक, इनहलेशनल में नहीं आता। हेलोथेन, क्लोरोफॉर्म डाइथाइलिथर, थायोपेंटल सोडियम, इनहलेशनल में नहीं आता। कौन सा, थायोपेंटल सोडियम नहीं आता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द लिपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर, है ना, ऐसा कौन सा लिपोप्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट कराता है कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर की तरफ। चाइलोमाइक्रोन है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो हमारा होता है ये ऑप्शन बी, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट कराता है कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर की तरफ, है ना। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, कौन सा है, सिम्वास्टैटिन, कोल्सवैलम, नायासिन या क्लोफिब्रेट। आंसर इज ऑप्शन बी, कोल्सवैलम आपका बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आता है। नेक्स्ट है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी कोज। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो होते हैं अल्सर थेरेपी में क्या कराएंगे, डायरिया, अबॉर्शन, यूटेराइन ब्लीडिंग या ओल, है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो होते हैं अल्सर थेरेपी में वो क्या कराएंगे, डायरिया, अबॉर्शन, यूटेराइन ब्लीडिंग या ओल। तो क्या कराएंगे, आंसर इज ऑप्शन डी, ओल, सारी प्रॉब्लम्स करा देंगे, डायरिया, अबॉर्शन, यूटेराइन ब्लीडिंग करा देंगे, ओके। नेक्स्ट है, ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस कराएगी, ऐसी ड्रग जो नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस कराएगी वो क्या है, एंटी एमिटिक है, एंटी डायरियल, एंटी अल्सर या एंटीसेप्टिक। तो क्या होती है वो हमारी एंटी एमिटिक्स जो क्या कराते हैं, सप्रेस कराते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग को। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आप लोगों से, है ना। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ऑरली, सारी के सारी ड्रग को ऑरली दोगे एक्सेप्ट, ध्यान से पढ़ लो भाई, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोट्राइमोक्साजोल, जेंटामाइसिन, अमॉक्सिसिलिन। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, जेंटामाइसिन को छोड़ के बाकी तीनों को आप ओरली दे सकते हो। जेंटामाइसिन आपको पता ही है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आते हैं जिनको ओरली नहीं देते, ये एक्सप्लेन नहीं करना यहाँ पर क्योंकि एक्सप्लेन तो हम कर चुके हैं। दिस इज मॉक टेस्ट, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज कॉल्ड पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, अमॉक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन वी। नेक्स्ट है, पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज, पोरस मीडियम जो सॉलिड को रिटेन करेगा उसे क्या कहोगे, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड इन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज फिल्टर केक, फिल्टर मीडियम, फिल्टर रेड, फिल्टर केक एंड फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक। आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, porous medium used to retain the solid is described as filter medium and the accumulation of solid in the filter is known as filter cake, okay।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, गैस या स्टरलाइजेशन में कौन सा केमिकल यूज करोगे, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्रिसोल या फिनॉल। आंसर इज ऑप्शन 1 इथिलीन ऑक्साइड आपका गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट, एम्फोलिटिक में आता है ट्विन डोडिसाइल पायरिडीनियम क्लोराइड, सोडियम स्टीयरेट या एन डोडिसाइल एलेनिन। आंसर इज ऑप्शन 4 एन डोडिसाइल एलेनिन क्या है आपका एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। नेक्स्ट है डुबॉइस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, डुबॉइस फॉर्मूला किसे कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, लोडिंग डोज, अडल्ट डोज, BSA ऑफ इंडिविजुअल डोज या चाइल्ड डोज। आंसर इज ऑप्शन सी ये BSA ऑफ इंडिविजुअल डोज हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन या इंसिनरेशन। फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज टिंडलाइजेशन को ही फ्रैक्शनल स्टरिलाइजेशन कहा गया है। नेक्स्ट है लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई कर रहे हो। लोशंस, लिनीमेंट्स, क्लोडियंस, बोथ A एंड B। तो हमारे लिनीमेंट्स होते हैं जिनको क्या करते हैं फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं, ऑप्शन B। नेक्स्ट है टर्म लिब्रा का मतलब बता दो, गैलन, ग्रेन, पाउंड, स्क्रपल। लिब्रा का मतलब है ऑप्शन C पाउंड होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल abbreviation UNG in the prescription inhalation ointment to be rubbed in to be used। आंसर इज ऑप्शन B an ointment। UNG का मतलब होता है an ointment, unguentum। Next, the frictional force of loose powder are measured by the dissolution, disintegration, angle of repose, uniformity of weight। Answer is option C angle of repose। frictional force of loose powder are measured by the angle of repose। Next है liquid paraffin is of mineral origin है या फिर आपका एनिमल ओरिजिन, सिंथेटिक ओरिजिन या सेमी सिंथेटिक ओरिजिन। लिक्विड पैराफिन इज ऑफ मिनरल ओरिजिन, ऑप्शन ए। इज यूज्ड एज लैक्सेटिव है ना, तो अलो है, अर्जुना है, डिजिटालिस है, रिवॉल्फिया है। तो इनमें से लैक्सेटिव कौन सा है ये आपने बताना है। तो आंसर क्या है इसका, हमारा ऑप्शन जो है अलो हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, रिजर्पिन, मॉर्फिन, एफेड्रिन, विनक्रिस्टिन। तो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है मॉर्फिन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीला हाइसेंथिना इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डोक्सिना, पाल्थेसिना, इंडियन स्क्विल, रुबार्ब। आंसर इज ऑप्शन सी इंडियन स्क्विल हो जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट है नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लो में कौन सा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, एनिथोल है, बोर्नियोल है, सिनियोल है, यूजिनोल है। आंसर इज ऑप्शन डी क्लो में हमारा यूजिनोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए, ड्राइड स्टेम बार्क, ड्राइड इनर बार्क, सीड या ड्राइड रूट बार्क है ना। आंसर इज ऑप्शन बी, तो ड्राइड इनर बार्क यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइव टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द अडल्टरेशन इन हनी, ट्रैगरकैंथ, अकेशिया गम या ग्वार गम। आंसर इज ऑप्शन ए, हनी के लिए आपका फाइव टेस्ट होता है, फाइव टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक अडल्टरेशन इन हनी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोमिलेन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनएप्पल, रेडिश, वाटरमेलन, गुआवा। तो ब्रोमिलेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, ऑब्टेन होता है किससे, ऑप्शन ए पाइनएप्पल से। नेक्स्ट है सोरेलिन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिनसेंग, लिकोरिस, गोखरू, बावची। सोरेलिन किसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके, बावची का, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन सोलेनेसियस टाइप ऑफ प्लांट, क्रूसीफेरस टाइप ऑफ प्लांट, रुबिएशियस टाइप ऑफ प्लांट या कैरियोफाइलेसियस टाइप ऑफ प्लांट। पैरासिटिक टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं आपके रुबिएशियस टाइप ऑफ प्लांट में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश इज द एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में एनिमल कलर कौन सा यूज होता है, कोकिनियल, इंडिगो, टिटेनियम डाइऑक्साइड, एलिजेरिन। आंसर इज ऑप्शन ए कोकिनियल आपका एनिमल कलर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग इज शेड्यूल ओ, शेड्यूल एम, शेड्यूल एफ या शेड्यूल वाई। तो क्लिनिकल ट्रायल को देखते ही आपने क्या समझ जाना है किसकी बात हो रही है, ऑप्शन 4 शेड्यूल वाई की बात हो रही है ना।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय ICRC, WHO, यूनिसेफ या USAID। आंसर इज ऑप्शन बी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय WHO। नेक्स्ट है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द रूल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? 16, 12, 18 या 24? आंसर इज ऑप्शन सी 18, है ना। तो अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स द एक्ट द रूल्स आर डिवाइडेड इनटू 18 पार्ट्स। नेक्स्ट है पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट? ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स के लिए पूछा गया है। 20, 21, 22, 23? आंसर इज ऑप्शन सी 22 हो जाएगा, है ना। पावर के लिए आपका सेक्शन 22 आएगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स, टू इशू लोन लाइसेंस, टू इशू रिपैकिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। आंसर इज ऑप्शन ए to analyze the sample of drug or cosmetics. Function of central drug laboratory is to analyze the sample of drug or cosmetics. Next है drug price control order is issued by the central government by deriving power from which rule? Drug and Cosmetic Act 1940, Drug and Cosmetic Rules 1945, Essential Commodities Act 1955 या NDPS Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985, है ना। तो इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, है ना। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल एक्स ड्रग कौन सा है? थैलिडोमाइड, अमॉक्सिसिलिन, कीटामिन, हैलोथेन। तो आपका शेड्यूल एक्स में कौन सा ड्रग आ जाएगा? कीटामिन आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 3 कीटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज इज मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 22, फॉर्म 12A, फॉर्म 12 या फॉर्म 26? आंसर इज ऑप्शन 2 फॉर्म 12A हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है CDSCO स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ड्रग्स, सभी में सेंट्रल ड्रग्स। स्टैंडर्ड आएगा सप्लाई, सुपरवाइज, सब स्टैंडर्ड नहीं होता। ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है नेम द शेड्यूल अंडर ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स विच डिस्क्राइब द वर्ड फार्मेसी कैन बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ द प्रीमाइसिस? शेड्यूल G, शेड्यूल X, शेड्यूल Y, शेड्यूल N? आंसर इज ऑप्शन 4 शेड्यूल N, है ना। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल, एस्ट्रोजन? आंसर इज ऑप्शन A इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। नेक्स्ट काउंटर करंट multiplier system in the kidney is crucial for which function? Concentrating urine, urine storage, filtering urine, urine transport? Answer is option A urine के concentration के लिए concentrating urine। next है in mammary glands milk secretion occur due to progesterone, estrogen, prolactin, oxytocin? Answer is option C prolactin। in mammary gland milk secretion occur due to prolactin, है ना। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विच 2 मेजर कंपोनेंट्स? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, लंग्स एंड ट्रैकिया, किडनी एंड ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर? आंसर इज ऑप्शन ए ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है आपका CNS में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, है ना। नेक्स्ट है टर्म सेल ईटिंग इज एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, नन? सेल ईटिंग का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मसल टिश्यू इंक्लूड स्केलेटल, स्मूथ एंड फाइब्रस, सिंपल, स्क्वैमस, एडिपोज एंड स्मूथ? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक या बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज? आंसर इज ऑप्शन सी स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, कार्डिक मसल्स होती है। नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स में बी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन द टिश्यू ऑफ द स्टमक एंड ब्रेन, ग्रोइन एंड नेक, ओवेंट्रिकल एंड एट्रियम? ये वेंट्रिकल और एट्रियम है ना। थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड? आंसर इज ऑप्शन बी ग्रोइन एंड नेक। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ग्रोइन और नेक रीजन्स में। नेक्स्ट ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होता है ब्लड रिसीव करेंगे किससे? ओ से, ए से, बी या AB?
तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं ओ से ही ब्लड ले सकते हैं ना। नेक्स्ट है लंग्स आर लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल या स्पाइरल कैविटी। लंग्स आर लोकेटेड इन द ऑप्शन बी थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट है हार्ट बीट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इज रिगार्डेड एज ब्रैडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। आंसर इज ऑप्शन ए हार्ट बीट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इज रिगार्डेड एज ब्रैडिकार्डिया। नेक्स्ट है व्हाट इज सी इन द फुल फॉर्म ऑफ CUDD सिस्टम। CUDD में सी का मतलब क्या है? सेंट्रलाइज्ड, क्रिटिकल, कोस्मेटिक, कार्डियक। तो CUDD में सी होता है सेंट्रलाइज्ड, है ना। सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फुल फॉर्म होता है ना। नेक्स्ट है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम बिलोंग्स टू यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इन पेशेंट्स, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, आउट पेशेंट्स। तो आंसर इज ऑप्शन बी इन पेशेंट्स। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बिलोंग्स टू इन पेशेंट्स। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसी इन ईच फ्लोर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज नोन एज इन पेशेंट फार्मेसी, सैटेलाइट फार्मेसी, बेड साइड फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी। आंसर इज ऑप्शन बी सैटेलाइट फार्मेसी होता है ना। नेक्स्ट सैटेलाइट फार्मेसी अ मोड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम या इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम। आंसर इज ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में आपका सैटेलाइट फार्मेसी आता है। ओके। नेक्स्ट है ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, एम्बुलेटरी ड्रग्स। आंसर इज ऑप्शन बी नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन डी। आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन B12 जो होता है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल, म्यूकस सेल, पाराइटल सेल, एजेंटासिन सेल्स। आंसर इज ऑप्शन सी पाराइटल सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, नन। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज थायामीन, नायासिन, बायोटिन, फोलासिन। विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन सी बायोटिन। नेक्स्ट है विटामिन कंटेनिंग स्टीरोइडल मोइटी कौन से विटामिन में है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12। तो आपका कौन सा है जो स्टीरोइडल मोइटी रखता है? ऐसा विटामिन हमारा विटामिन डी होता है ना, ऑप्शन ए। तो विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनोल किसे कहोगे? विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई या विटामिन के। रेटिनोल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं। नेक्स्ट विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वॉन्ड हीलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन ए। आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्निंग फीट सिंड्रोम इज सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, पैंटोथैनिक एसिड, विटामिन B12। आंसर इज ऑप्शन सी पैंटोथैनिक एसिड, विटामिन B5। नेक्स्ट विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज थायामीन, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन ए। थायामीन ऑप्शन हो जाएगा 1, विटामिन B1 को थायामीन कहते हैं। नेक्स्ट है विच विटामिन इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ सनशाइन विटामिन बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस it when the skin is exposed to sunlight। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए। आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा विटामिन डी, सनशाइन विटामिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन बी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या ऑल। आंसर इज ऑप्शन बी सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फर्म कैरिंग अ जनरल बिजनेस इज 20, 10, 50 या 40। आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा 20। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव्स, इनहेलेंट्स, एंटासिड, एंटीऑक्सीडेंट। आंसर इज ऑप्शन सी एंटासिड्स होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट विच ऑफ द मिनरल प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज, सिलीनियम, फ्लोरीन, आयोडीन, कैल्शियम। आंसर इज ऑप्शन बी फ्लोरीन डेंटल केरीज के डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, डेंटल केरीज को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सलाइन कैथार्टिक, एरगाइरोल, एप्सम सोल्ट,
सिग्नेटी सोल्ट या नन? आंसर इज ऑप्शन बी इप्सम सोल्ट आपका जो होता है सलाइन कैथार्टिक होता है ना। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, NaCO3। तो आपका जो है क्लोरिनेटेड लाइम का केमिकल फॉर्मूला है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन peroxide इज यूज्ड एज एन एंटी ब्लीचिंग एजेंट, एंटी ट्यूमर एजेंट, एंटी एपिलेप्टिक, एंटीसेप्टिक। आंसर इज ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक होता है आपका H2O2 हाइड्रोजन peroxide। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमिक एल्कलाइजर? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या नन? आंसर इज ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सिस्टमिक एल्कलाइजर होता है। नेक्स्ट, रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस 32 यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, कार्सिनोमा ऑफ बोन, थायराइड कैंसर, पॉलीसाइथीमा वीरा। आंसर इज ऑप्शन डी पॉलीसाइथीमा वीरा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, नन? नॉन सिस्टमिक एंटासिड हमारा आ जाएगा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कैरीज एजेंट? सोडियम बेंजोएट, स्टेनस फ्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम एल्जिनेट। एंटी कैरीज एजेंट इज ऑप्शन बी स्टेनस फ्लोराइड। नेक्स्ट है, which of the following is also used in sunscreen formulations? Stannous fluoride, sodium chloride, aminobenzoic acid, none? आंसर इज ऑप्शन सी एमिनोबेंजोइक एसिड यूज़ किया जाता है कहाँ पर? सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस में। हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए। अभी आप देखो आपके कितने क्या सही हुआ, कितना स्कोर आपने गेन किया है ना। तो अपना जो स्कोर है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको ये सारा PDF मटेरियल चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जो क्रैश कोर्स है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर बता दिया था। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके।